आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। कुछ दिनों से अगर आपकी सुबह नींद खुलती होगी तो आपको हवाओं में ज़्यादा ही सर्दी महसूस होती होगी, एकदम कंपकपी छुड़ा देने वाली। दिल्ली एनसीआर से लेकर पूरा उत्तर भारत इस कड़ाके की ठंड को महसूस कर रहा है। अभी दिल्ली में तो मैक्सिमम टेम्परेचर 16 डिग्री रहा, जो कि नॉर्मल से 5 डिग्री कम है, और वहीं मिनिमम टेम्परेचर 3 डिग्री दर्ज किया गया है। कोहरे की वजह से कई ट्रेनें रद्द रहीं। कश्मीर में भी डल झील के साथ साथ कई वाटर सप्लाई की लाइंस भी जम गई। अब कुछ लोगों को ये मौसम अच्छा लगता है और किसी के लिए ये मौसम किसी मुसीबत से कम नहीं होती, क्योंकि इस मौसम में बार बार हम बीमार पड़ते हैं। सर्दी जुकाम जल्दी पकड़ता है, ठंड लग जाती है, नौबत यहाँ तक आ जाती है कि लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट तक होना पड़ता है। और अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर्दियों के मौसम में ही इस तरह की बीमारियां हमें ज़्यादा चपेट में लेती हैं, बल्कि जब भी मौसम बदलता है पूरे साल हम इस तरह की बीमारियों से जूझते हैं। सर्दी जुकाम जल्दी पकड़ता है मौसम चेंज होने के बाद। जो सीजनल एलर्जी पर हमने हेलो डॉक्टर का एपिसोड बनाया था वो भी आप सुन सकते हैं। अब ठंड के मौसम की अगर हम बात करें तो सर्दी जुकाम और इन्फ्लुएंजा के जो पेशेंट्स हैं वो बढ़ गए हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि इस साल जो ओपीडी में पिछले 2 सालों के मुकाबले इन्फ्लुएंजा के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं, और अब तो कोरोना का भी डर है। तो इस कंडीशन में कई लोग कंफ्यूज्ड भी रहते हैं कि करें तो करें क्या। पर आपको पता है कि आप अगर एक वैक्सीन लगवा लेंगे हर साल तो आप इन सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। और इस वैक्सीन का नाम है फ्लू वैक्सीन, यानी इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन होती है, आपने सुना होगा। लेकिन कई बार हम इसे बहुत हल्के में लेते हैं, इसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं। तो आज के हेलो डॉक्टर पॉडकास्ट में हम इसी वैक्सीन के बारे में बताएंगे, इससे जुड़ी सारी जानकारियाँ आपको देंगे आज के हेलो डॉक्टर पॉडकास्ट में। नमस्कार, आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर। मैं हूं खुशबू कुमार। हेलो डॉक्टर। अभी हाल ही में एम्स की एक स्टडी आई जो ये कहती है कि कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट्स, यानी जिन्हें दिल से जुड़ी बीमारियां रहती हैं, वो अगर फ्लू वैक्सीन हर साल ले लेते हैं तो हार्ट स्ट्रोक्स का जो ख़तरा है, हार्ट अटैक होने का जो ख़तरा है, वो बहुत कम हो जाता है। ये जो स्टडी है वो लैंसेट में पब्लिश हुई है और करीब 10 देशों के लोगों को इसमें शामिल किया है जिन्होंने फ्लू शॉट लगवाया हुआ था। तो हमने इसी बहाने सोचा कि क्यों ना इस बार बात की जाए और आपको बताया जाए कि फ्लू वैक्सीन क्यों लगवाना चाहिए, किसे लगवाना चाहिए, कब इसका बेस्ट टाइम होता है, और भी बहुत कुछ जानकारियाँ आपको आज मिलेंगी। हमारे आज के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर प्रशांत पवार, जो फोर्टिस हॉस्पिटल मुंबई में कार्डियोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रशांत पवार आपका आज तक रेडियो पर। धन्यवाद। तो डॉक्टर प्रशांत, सबसे पहले तो लेमन भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, अपने ऑडियंस को समझाते हैं कि ये फ्लू वैक्सीन आखिर होती क्या है और किस तरह किसको दी जाती है, क्या क्या मतलब इसके ऊपर जो जानकारियाँ अगर आप साझा कर सके। देखिए, फ्लू मतलब हमारे मेडिकल टर्म में वो वायरस को इन्फ्लुएंजा कहते हैं। तो ये इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये सीजनल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ये 4 टाइप के वायरसेस रहते हैं। तो ये जो हम वैक्सीन देते हैं वो यूजुअली प्रोटेक्ट करता है, चारों वायरसेस के अगेंस्ट इन्हें प्रोटेक्शन दिया जाता है। सो ये वैक्सीन जो रहती है, एक तो इंजेक्शन के तौर में मिलती है और दूसरा रहता है नेजल स्प्रे की, इसमें भी अवेलेबल होता है। तो जैसे कि हम कहते हैं कि वैक्सीन मतलब हम अपने बॉडी को एक मिनिएचर अमाउंट ऑफ वायरस को एक्सपोज कर देते हैं, ताकि बॉडी वो वायरस के अगेंस्ट कुछ प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी बनाती है, प्रोटेक्टिव केमिकल बनाते हैं, जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं। वो एंटीबॉडी लेवल अगर अच्छा रहे, ज्यादा रहे, तो हमारे बॉडी एक प्रोटेक्शन मिल जाती है ये वायरस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। सो ये जो वायरस है, अनफॉर्चुनेटली ये हर साल म्यूटेट होता रहता है। म्यूटेट का मतलब है वो बदलता रहता है, अपना जो स्ट्रक्चर है वो बदलता रहता है। यानी कि सपोज हमने पिछले साल फ्लू वैक्सीन लिया है, तो इस साल का वायरस और पिछले साल का वायरस में बहुत फर्क रहता है। सो पिछली बार की जो एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में है वो इस साल के वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं दी जाती है। सो इसीलिए ये जो वैक्सीन है, जो इन्फ्लुएंजा की, फ्लू की, वो हर साल लेनी पड़ती है। सो ये वैक्सीन किसने लेनी चाहिए, ये कॉमन ये रहता है कि डॉक्टर मैं तो हेल्दी हूँ, मुझे वैक्सीन की क्या जरूरत है। सो आज हम देख रहे हैं ये महीने में तो सब जगह पे इतना मतलब सर्दी खांसी है कि वो स्वाइन फ्लू है या फ्लू है या मतलब क्या है ये बोलना थोड़ा मुश्किल जाता है। सो इसमें ऐसे रहता है कि जो भी 6 महीने के ऊपर का एज का है, 6 महीने की आयु के ऊपर का है, किन रिस्क फैक्टर्स रहते हैं किन किन लोगों में, जैसे किन किन लोगों में अस्थमा रहता है, किसी को सीओपीडी यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज हम कहते हैं, जिन्हें फेफड़ों की बीमारी रहती है,
कई हार्ट अटैक के पेशेंट रहते हैं, कई हार्ट फेलियर जिनका हार्ट का पंपिंग कैपेसिटी कम रहता है, किन लोगों को डायबिटीज रहता है, ये लोगों की इम्यूनिटी पावर थोड़ी कम रहती है। सो ये लोगों में अगर इन्फ्लुएंजा अगर फ्लू होता है तो वो सीवियर हो जाता है। सो इसलिए जो भी 6 महीने के आयु के ऊपर के लोग हैं उन्होंने ये वैक्सीन लेना जरूरी है, भले ही वो हेल्दी क्यों ना हो। और सेकेंड, जो लोग ये लोगों की केयर करते हैं, सपोज घर में कोई मरीज है, अगर हम उनकी केयर कर रहे हैं, जो मरीज ऐसे हार्ट फेलियर का पेशेंट है या उन्हें ऑलरेडी अस्थमा है और ये, वो लोगों ने भी लेना चाहिए ताकि वो भी प्रोटेक्टेड रहे। बिकॉज ये वायरस जो है ये ड्रॉपलेट मोड में स्प्रेड होता है, सो एवरीवन इज रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन। तो ये कब लेना चाहिए? तो ये है साल में एक बार, और यूजुअली सितंबर अक्टूबर के मंथ में लेना चाहिए, ताकि नवंबर तक जब ये फ्लू बहुत कॉमन हो जाता है हमारी बॉडी ऑलरेडी कुछ एंटीबॉडीज बनाए दी जाती है। और डॉक्टर प्रशांत, अगर आप ये बता सकें कि ये काम कैसे करता है फ्लू वैक्सीन? हाँ, जब हम फ्लू वैक्सीन कहते हैं ना, तो फ्लू मतलब कॉमनली इन्फ्लुएंजा वायरस है। तो ये 4 टाइप के इन्फ्लुएंजा होते हैं और ये फ्लू शॉट जो दिया जाता है वो इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट दिया जाता है। एक वायरस का वैक्सीन दूसरे वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं देता है। बाकी अदर वैक्सीन रहती है, जिसे निमोकोकल जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, बहुत बार अस्थमा डायबिटीज लोगों में दिया जाता है, वो अलग वैक्सीन रहती है। एक एच इन्फ्लुएंजा वाली वैक्सीन आती है जो बच्चों में भी दी जाती है, हिप वैक्सीन। अलग अलग वायरस या बैक्टीरिया के अगेंस्ट कुछ वैक्सीन रहती है, बट ऐसे नहीं कि एक वैक्सीन, ऐसे जालिम उपाय नहीं है कि एक वैक्सीन दे दो और सब वायरस से छुटकारा पाओ, ऐसे नहीं होता है। तो ये इन्फ्लुएंजा फ्लू शॉट स्पेसिफिकली ये डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरसेस है, इनके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन देती है। और यूजुअली वो प्रोटेक्शन साल भर तक ही रहता है, बिकॉज अगले साल वापस नया वायरस आ जाता है, म्यूटेट हो जाता है, वो अपना रंग बदल देता है। और अभी जैसे मैंने जिक्र किया एम्स की स्टडी का, वो कितना बड़ा ब्रेक थ्रू आप मानते हैं? क्योंकि इन्होंने कहा है कि अगर आप फ्लू शॉट्स लेंगे तो जो कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट्स हैं उनके लिए ये जो हार्ट अटैक और ये हार्ट स्ट्रोक की जो समस्या है उसका जो खतरा बना रहता है वो कम हो जाता है। तो इसको आप इस रिसर्च को किस तरह से देखते हैं? तो मैंने कहा जो हाई रिस्क पॉपुलेशन रहता है, जैसे कि जिन लोगों को ऑलरेडी हार्ट अटैक आ चुके हैं, जो बुजुर्ग है, जिनका ऑलरेडी हार्ट का पंपिंग कम है, जिसे हम हार्ट फेलियर कहते हैं, जो इनको ऑलरेडी स्ट्रोक है, तो ये हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक वाले पेशेंट है, इनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज रहती है। और बहुत बार ऐसे होता है, एक अगर कुछ इन्फेक्शन उन्हें हो जाए तो उनकी इम्यूनिटी पावर कम होने की वजह से कॉम्प्लिकेशन रेट ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जो लोगों का हार्ट का पंपिंग बहुत ही कम रहता है, वो हम देखते हैं बहुत बार 6 महीने साल भर में वो एडमिट होते हैं हार्ट फेलियर, मतलब फेफड़ों में पानी जमने की वजह से या कुछ इन्फेक्शन होने की वजह से। मोस्टली वो लंग इन्फेक्शन होते हैं, और हर इन्फेक्शन में उनकी नया हार्ट अटैक के चांसेस या पल्मोनरी एडिमा या हार्ट फेलियर के हॉस्पिटलाइजेशन रेट बढ़ते जाते हैं। तो ये लोगों में अगर हम एक हाथ भी इन्फेक्शन प्रोटेक्ट कर पाए साल 2 साल में, तो भी ये जो फ्रीक्वेंट हार्ट अटैक्स है, फ्रीक्वेंट स्ट्रोक है, फ्रीक्वेंट एडमिशन है हार्ट फेलियर के लिए, वो हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये जो स्टडी है, बहुत अच्छी स्टडी, इंडियन स्टडी है, अपनी एम्स हॉस्पिटल डॉक्टर अंबुज रॉय ये लोग टीम ने की हुई है, जो ऑलमोस्ट 5000 पेशेंट्स में उन्होंने की है, सबको एनुअल वैक्सीन दे दिया है। और उन्होंने फाइंड किया कि जो लोगों में ये वैक्सीन दी जाती है, जिनको ऑलरेडी हार्ट अटैक है या उनका हार्ट का पंपिंग कम है, उसमें नया हार्ट अटैक आने के चांसेस कम हो रहे हैं। बिकॉज ये इन्फेक्शन में क्या होता है ना, डिमांड सप्लाई मिसमैच होता है, हार्ट पे काफी लोड आता है और उसमें ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, तो उसमें नया हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं। हार्ट फेलियर की वजह से एडमिशन के रेट्स बढ़ जाते हैं, तो वो प्रिवेंशन है। और आप देखोगे ये स्टडी में तो ऑलमोस्ट 28%, 28% का रिडक्शन हो चुके नए हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर हॉस्पिटलाइजेशन और स्ट्रोक की। सो ये बहुत बड़ा नंबर है, 28% हमारे स्टैटिस्टिक में इसे बहुत स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नंबर कहा जाता है। सो ये स्टडी में वही प्रूव हुआ है कि दिस इज अ मेजर ब्रेक थ्रू। अगर हम ऐसे हाई रिस्क पॉपुलेशन को अगर प्रोटेक्ट कर पाते हैं वैक्सीन से, तो उनके हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर हॉस्पिटलाइजेशन और स्ट्रोक तीनों कम हो सकते हैं। डॉक्टर प्रशांत, अभी आपने अपनी बातचीत में जिक्र किया है कि फ्लू वैक्सीन लेने का जो बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर होता है वो सितंबर होता है, लेकिन अब तो सितंबर पास हो गया है, तो क्या अभी भी अगर कोई चाहता है फ्लू वैक्सीन लगवाना तो लगवा सकते हैं? देखो, जिंदगी में कभी भी देर नहीं होती है, अभी भी क्यों ना हो
और एक 15 दिन महीना जाएगा इम्यूनिटी बढ़ने में, बट वील गेट इम्यूनिटी फॉर द नेक्स्ट। अभी हम देख रहे हैं इतने सारे नए पेशेंट्स पॉजिटिव आ रहे हैं, इवन H1N1 स्वाइन फ्लू एवरीथिंग इज कमिंग पॉजिटिव। सो भले ही पिछला सितंबर अक्टूबर गया हो, बट अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी अगर हम वैक्सीन लेते हैं एटलीस्ट जनवरी तक कुछ एंटीबॉडीज बन जाते हैं, ताकि एक आने वाले महीनों में हम प्रोटेक्ट रह पाए। आपने देखा रहेगा पिछले साल भी, मतलब जो स्वाइन फ्लू था, कोविड एंड उसके समय में वैक्सीनेशन ने बहुत अच्छा काम किया था। सो काफी सारी पॉपुलेशंस को उनकी इम्यूनिटी बन गई थी। सो हॉस्पिटलाइजेशन रेट्स और ये काफी कम हो गए थे। सो आई फील अभी वी शुड टारगेट टू दिस फ्लू, बिकॉज सब जगह पे ये सब कॉमन कोल्ड और फ्लू शुरू है, काफी सारे पेशेंट्स पॉजिटिव आ रहे हैं। सो आई फील इट इज नेवर टू लेट, अभी भी समय नहीं गया है। दिस मंथ, जनवरी मंथ इज अ हाई, मतलब ये सबसे ज्यादा मंथ रहता है जिसमें बहुत सारे पेशेंट्स फ्लू के पॉजिटिव आते हैं। सो आई फील एवरीवन शुड टेक अ वैक्सीन नाउ। और एक कन्फ्यूजन जो लोगों को डॉक्टर प्रशांत हो सकता है, चूंकि अब कोविड को लेकर भी जो है अलर्ट है, हालांकि इंडिया में उतनी हालात ख़राब नहीं है, बट फिर भी बूस्टर डोज लगवाने पर जोर दिया जा रहा है, लोगों को बोला जा रहा है। तो इस बीच अगर कोई इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगवाने जाता है तो क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि मैं हॉस्पिटल गई और मैंने कोविड शॉट लिया, बूस्टर डोज हो चाहे मेरा पहला ही शॉट क्यों ना हो, क्या मैं उसके साथ इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी ले सकती हूँ सेम विजिट पे एक ही दिन, या फिर उसके लिए भी कुछ एक पर्टिकुलर टाइम है, कुछ इंटरवल है कि इतना गैप होना चाहिए तो ही आपको लगवाना चाहिए? देखो, ये ना फ्लू वैक्सीन के अलग अलग टाइप आते हैं। एक रहता है लाइव वैक्सीन, मतलब वो वायरस में लाइव वायरस रहता है, और एक जो रहता है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। तो इसमें ऐसे रहता है कि हमारे मेडिकल लिस्ट में रहता है कि कोई भी यूजुअली 2 लाइव वैक्सीन हम यूजुअली साथ में नहीं देते हैं। तो उसके फ्लू के अलग टाइप आते हैं जो वैक्सीन के। सो रिकॉम्बिनेंट वाला वैक्सीन और ये दोनों साथ में ले सकते हैं, बट अलग अलग साइट पे उसका वैक्सीनेशन होना चाहिए। तो एक ही आर्म पे, एक ही हाथ पे नहीं लेना चाहिए वो। अगर लाइव वैक्सीन ही लेना है सो यू शुड गिव एक गैप होना चाहिए, उसमें 3 से 4 हफ्ते का अंतर होना चाहिए। और ये कितना सही होगा? जैसे कोई ऐसा सोच सकता है कि क्या मैं बिना फ्लू शॉट लिए ही अपने फ्लू का रिस्क कम नहीं कर सकता हूँ? फ्लू होने के मेन कारण वही होते हैं कि एक तो एक्सपोज होना कोई क्राउडेड प्लेस में, और दूसरा रहता है आपकी इम्यूनिटी अगर कम होती है। तो अगर बिना वैक्सीन के प्रोटेक्शन तो ऐसे होती नहीं है, थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन मिल सकता है अगर आप क्राउडेड प्लेसेस में घूमना अवॉइड करो, मास्क यूज करो, और अपनी इम्यूनिटी अगर मेंटेन रखो। अगर सही समय पे खाने का ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फल फूल और ये जो विटामिन रहती है, अगर सही मात्रा अगर मिले तो हमारी इम्यूनिटी पावर मेंटेन रह सकती है, और इससे वायरस, मतलब इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो सकते हैं, बट प्रोटेक्शन नहीं होता है। वैक्सीन के लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं है, सो बेस्ट ऑप्शन इज वैक्सीन लेना। सेकंड रहता है ये ओवर क्राउडेड। अभी हम देख रहे हैं न्यू ईयर और क्रिसमस में इतना, मतलब इतनी सारी जगह पे इतनी ओवर क्राउडिंग हो रही है। सो ये मेन रीजन है, आने वाले कुछ हफ्तों में ये केसेस बढ़ने वाले हैं। सो ओवर क्राउडिंग अवॉइड करना, मास्क पहनना, ये एक लेवल से एक बैरियर बन सकता है, प्रोटेक्शन तो नहीं हो पाएगा। और अगर कोई इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लेने जा रहा है, फ्लू शॉट लेना चाहता है, तो उसके पहले क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए फ्लू वैक्सीन लेने से पहले? ये वैक्सीन का प्रिकॉशंस एक है कि एज 6 महीने के ऊपर अगर एज रहेगी तो ये वैक्सीन दे सकते हैं। दूसरा, ये वैक्सीन जो बनते हैं ये एग से, चिकन एग से बनते हैं। सो जो लोगों में जो प्रोटीन की एलर्जी है जिन्हें, या एग की एलर्जी है, वो लोगों में ये वैक्सीन के लिए थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए, बिकॉज एलर्जी होने के चांसेस है। एनाफिलैक्सिस बोलते हैं, बहुत बड़ा मतलब एक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन होने की संभावना रहती है। तीसरा रहता है जो लोगों में ऑलरेडी सर्दी खांसी है और दे आर नॉट कीपिंग वेल, वो लोगों ने वो समय पे वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। चौथा रहता है किन किन लोगों में एक प्रकार की एक बीमारी रहती है जिसे हम गुलेन-बारी सिंड्रोम, जिया-बारी सिंड्रोम कहते हैं, जिनमें एक प्रोग्रेसिव वीकनेस आता है, पैरालिसिस होता है। वो लोगों में ये वैक्सीन नहीं देना चाहिए, बिकॉज उनमें वापस ये जीबीएस प्रेसिपिटेट होने के चांस रहते हैं। सो ये कुछ चीजें हैं। और एक मिथ रहता है, एक मिथ था कि प्रेगनेंसी में लेना चाहिए। प्रेगनेंसी में लेना चाहिए, बिकॉज प्रेगनेंसी में अगर लेते हैं तो बोथ मदर एज वेल एज बेबी बोथ आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम इट। सो एक तो है प्रीवियस अगर एलर्जी रहेगी कोई वैक्सीन की, ये फ्लू वैक्सीन की, वो लोगों में ये वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए।
और अब एक सवाल मेरा साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या एक्सपेक्ट कोई कर सकता है अगर लेने जाता है वो फ्लू वैक्सीन लगवाता है तो? साइड इफेक्ट देखो, ये वैक्सीन मतलब क्या है, एक प्रकार का एक माइनर वायरल एक्सपोजर है ना। तो साइड इफेक्ट ये रहता है कि बहुत बार हल्की सा सर्दी खांसी होना या हल्का सा बुखार आना, बॉडी एक होना, या जो इंजेक्शन साइट रहती है वहां पे हल्का सा रेडनेस या तो दर्द होना, ये उसके साइड इफेक्ट रहते हैं। और जो सेल्फ लिमिटिंग रहते हैं, 2 या 3 दिन रहते हैं और वो निकल जाते हैं। और एक आखिरी सवाल डॉक्टर प्रशांत, मैं आपसे बच्चों को लेकर पूछना चाहती हूँ कि बच्चों को लेकर क्या खास तरह का प्रिकॉशन हमें अपनाना चाहिए वैक्सीन लगवाते वक्त, फ्लू वैक्सीन लगवाते वक्त? बच्चों के इसमें वही है कि 6 महीने के बिलो के बच्चों को वो नहीं देना चाहिए। सो 6 मंथ अबव ये वैक्सीन है, ये रिकमेंडेड है। एक तो है एज, सेकंड है वही अगर प्रीवियस कोई वैक्सीन को अगर एलर्जी हुई हो या तो एग प्रोटीन, इनमें अगर बच्चों का एलर्जी है कोई प्रोटीन की, तो उनमें थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे समय पे हम यूजुअली ये वैक्सीन से हेल्थ केयर प्रोफेशनल के सामने दिया जाता है, मतलब हॉस्पिटल में अंडर सुपरविजन ये दी जाती है। जो लोगों में ऐसे एलर्जीज प्रीवियस था या तो एग प्रोटीन, तो ऐसे लोगों में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। और थर्ड है माइनर वायरल इन्फेक्शन, जैसे हल्का सा सर्दी खांसी या बुखार आना, या बच्चे बहुत बार ज्यादा एक्सेस रोते हैं वो समय 1-2 दिन की वजह से, ये कॉमन रहता है वैक्सीनेशन के बाद। सो नथिंग टू वरी फॉर दैट। अच्छा डॉक्टर प्रशांत, एक सवाल मैं अभी यहाँ पे इसे ख़त्म कर रही हूँ बातचीत को, लेकिन एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, पता नहीं है कितना एक्यूरेट और अप्रोप्रिएट है पूछना, लेकिन जैसे आपने कहा ना कि 6 महीने से ज़्यादा जो बच्चे हो चुके हैं आपकी, अगर 6 महीने के बाद की उम्र है तो आप फ्लू वैक्सीन लगवा सकते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है ना कि बचपन में ही लोग लगवाने के लिए फ्लू वैक्सीन बोलते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि मान लीजिए कि मैंने 18 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में वो फ्लू वैक्सीन लगवाई, बचपन में नहीं लगवाई, तो क्या वैक्सीन का असर पर भी कुछ इम्पैक्ट पड़ता है या फिर नहीं पड़ता? देखिए, वैक्सीन का तो इम्पैक्ट उतना ही होगा, भले आप पहले लो या बाद में लो। बट जो बचपन में रिकरेंट उनको वायरस इन्फेक्शन होते जाएंगे, जिसकी वजह से उनको बार बार ये सर्दी खांसी होना, बार बार हॉस्पिटल में एडमिट होना, ये प्रिवेंट हो सकते हैं अगर आप वैक्सीन जल्दी दे दो। सो वैक्सीन की एफिशिएंसी पे हैम्पर नहीं होगा, बट अगर जल्दी देते हो तो ये रिकरेंट हॉस्पिटलाइजेशन एंड ऑल कम हो जाएंगे, यही उसका फायदा है। तो जल्दी दोगे तो जल्दी रिकरेंट इन्फेक्शन कम हो जाएंगे, बार बार हॉस्पिटल के चक्कर कम हो जाएंगे, बार बार एडमिट होना कम हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रशांत आपका हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। तो ये था हमारा आज का हेलो डॉक्टर पॉडकास्ट, जिसमें हमने आपको फ्लू वैक्सीन के बारे में बताया। इससे जुड़ी हर जानकारी उम्मीद करती हूँ आप तक पहुँची होगी। बाकी अगर आप हेलो डॉक्टर के और एपिसोड सुनना चाहते हैं तो आप हमें गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप फिर भी हमें नहीं ढूंढ पाए तो बस आपको एक काम करना है, गूगल पे बस आप लिख दीजिएगा हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो। नमस्कार।